वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज आपकी पहली क्लास है एजुकेटर्स पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और मैं आपको मिसाली ग्रुप में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और यहाँ पे अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी का बायस बनाए और अपनी रहमत से हमें अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। यकीनन इंसान की जो मेहनत है वो मेहनत ही इंसान को कामयाबियों और कामयाबियों की तरफ लेके जाती है। इंसान अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करता है, और फिर उसी कोशिश और उस मेहनत का अल्लाह ताला रिजल्ट्स देता है जब, तो इंसान की ज़िंदगियों में बहारें आ जाती हैं। तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, यकीनन बेरोज़गारी का, अफरा तफरी का और परेशानियों का कुछ ऐसा दौर है, वक्त चल रहा है। और एक 5 साल का अरसा जो हमारे ग्रेजुएट स्कॉलर्स के लिए गुजरा है, ये इंतहाई तकलीफ दे अरसे था, जिसके अंदर कोई आसानियाँ नहीं आई। और अब चूँकि गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब इंशाल्लाह इस मंथ में जो है आसामियाँ वो आ जाएंगी। याद रखिए, तैयारी इंसान उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक जहनी तौर पर उसके लिए तैयार ना हो। अगर तो हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ किसी एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना या उसकी फी पे कर देना, ग्रुप में शामिल हो जाना, यही काफ़ी है और तैयारी हो जाएगी, तो ये हर उस बंदे की ख्वाब ख्याली है जो ये बात समझता है। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का आगाज 2020 में किया और उस वक्त तक इतनी ऑनलाइन अकेडमी भी मौजूद नहीं थी। उस वक्त से आगाज से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सेशंस हो चुके हैं और हम रेगुलर शुरू से आखिर तक हम आपके साथ चलते हैं, और जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा पूरा निभाते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें, हम अपनी तरफ से मेहनत करें, और आप लोग आगे से मेहनत ना करें, जो काम दिया जाए तो उसको पढ़े ना, तो फिर उसका फायदा नहीं है। याद रखें, फायदा तब होगा जब आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे। आप लोगों को जो काम दिया जाएगा आप उसको जिम्मेदारी के साथ करेंगे, बोझ बन के नहीं, जिम्मेदारी लेके खुशी के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं आपको इतना बता दूं कि इस सेशन पे भरपूर मेहनत होनी है, और ये हमारे लेक्चरर से मुश्किल तरीन सेशन होता है ये, क्योंकि इसमें इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट को लेके चलना, उसको डील करना, ये एक बड़ा मसला होता है। आज भी कुछ स्कॉलर्स परेशान हैं, मैं इसलिए आज कुछ आपकी जो तरतीब बनाई है उस सिलसिले में मैं आपको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट्स के हवाले से डिस्कस करूंगा, ताकि पूरे पैटर्न को आप समझ लें। और आज एक इरादा बना लें कि 1 सितंबर है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का जो 3 माह का ये कोर्स है, इन 3 माह के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। और आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2.5 घंटे सिर्फ आपने पूरे 24 घंटे में आपने देने हैं। इतने भी अगर आप दे लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इंतहाई काफी होंगे। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ, जो लोग ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते, वर्क नहीं करते, उनके लिए कोई आसानियां नहीं होती। वो जस्ट ग्रुप में बस आते हैं, शामिल होते हैं और बस वो शामिल रहते हैं, बाकी वर्क नहीं करते। तो हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, या हमारा जो ताल्लुक उस फैमिली से नहीं है, बड़े बड़े रिच फैमिली से नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसे बिजनेस नहीं है। हमने जब भी आगे आना है तो हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं खुद PhD पंजाब यूनिवर्सिटी से, और 2015 में एज आ एजुकेटर ESE 9वां ग्रेड में उसमें सेलेक्ट हुआ NTS के जरिए से। और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेहनत की और अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह का फजल हुआ, कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि जब तक इंसान कोशिश ना करे तो इंसान कुछ भी नहीं अचीव कर सकता।
तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ, लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए तो वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम जिस चीज के लिए कोशिश करेंगे वो चीज हमारे लिए आसान बन के आएगी। असल में आज हमारा अलमिया ये है कि आज हम चीजों को लेना चाहते हैं मगर उसके लिए कभी मेहनत, कभी कोशिश, हमने कभी एफर्ट्स की नहीं है और फिर वो चीज भी हमें नहीं मिलती। लिहाजा जब भी इंसान और जितने भी इंसान आप देखें जो कामयाब हुए हैं उनके पीछे एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है। आज हम लोगों को देखते हैं कि फलां कामयाब हो गया यार, फलां हो गया, तो हम कभी ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत थी, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल थी। लिहाजा इंसान के लिए एक सबसे बड़ा एक अहम नुक्ता है कि इंसान ने अपनी स्ट्रगल के साथ जो है, अपनी कोशिश के साथ किसी चीज को आसान बनाना है और उसका हुसूल मुमकिन बनाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम आपको यहाँ पे जिस पैटर्न पे तैयारी करवाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ऐसे पैटर्न पे कोई आपको तैयारी नहीं करवाएगा। हम आपको जितना यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिस कदर आपसे अटैच रहेंगे, इतना नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि लोग ऑनलाइन अकेडमीज में क्या करते हैं। आजकल जैसे ज्यादातर चल रही है, जस्ट वो आपको एक शेड्यूल देते हैं 30-40 टेस्टों का, उस शेड्यूल को आपने हासिल करना है 4000-5000 में। शेड्यूल हासिल करेंगे, बस आपके टेस्ट होते रहेंगे और टेस्ट डिस्कस हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम यहाँ पे आपको शेड्यूल भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, रेगुलर टेस्ट भी होंगे, आपकी डिस्कशन क्लासेस होंगी, आपको कोई चीज समझ आती है वो हम समझाएंगे और रेगुलर पहले हम पढ़ाएंगे बड़े इंपॉर्टेंट चीजें कि हमने किस ट्रैक पे चलना है। असल में लोग ये होते हैं, बात का मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, एक पर्सन मेहनत करता है, टू द पॉइंट मेहनत करता है और अपने ट्रैक पे रहता है तो उसकी मेहनत बड़ी कामयाब होती है। एक बंदा बड़ी मेहनत करता है मगर बेतुकी करता है तो उसकी मेहनत नाकाम हो जाती है। अकेडमीज आपके लिए एक पुल का किरदार अदा करती है, आपके लिए रहनुमाई, आपके लिए चीजों को आसान करना, आपके लिए चीजों को समझा देना, इन सारी चीजों के साथ आपकी तैयारी होती है। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह मिसाली ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्कॉलर्स कामयाब भी हो चुके हैं अल्लाह ताला के फजल से, और ये उस कामयाबी की बदौलत ही अल्लाह ताला ने हमें इतनी कामयाबी दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंसियर पढ़ने लोगों के साथ अल्लाह ताला हमें नवाजता है। आज एक नहीं दो नहीं सैकड़ों लोग हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में मौजूद हैं और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। तो इंसान वही है जो इंसान के लिए काम आता है। मेरी 2-4 बातें शुरू में याद रख लें। कभी किसी के साथ कंपटीशन ना रखें कि मैंने उसके साथ कंपटीशन रखना है, मैंने उसको, आपने अपनी मेहनत करनी है, उसने अपनी मेहनत करनी है। आपका अपना नसीब है, किसी और का अपना नसीब है। किसी को गिरा के आगे निकलना ये कोई कामयाबी नहीं है। आपने अपनी कामयाबी अपने बाजू के जोर पे आपने लेनी है, अपने बलबूते पे लेनी है। किसी को गिरा के, किसी को नीचा दिखा के हमारी कामयाबी वो कामयाबी नहीं होती। तो कभी भी किसी की जात को नेगेटिविटी उसकी ना बयान करें, कभी किसी की जात पे आप कोई बात ना करें। आप अपने काम से काम रखें और किसी के लिए एक पुल का किरदार अदा करें, सहूलत का किरदार अदा करें। ग्रुप्स में लोग मौजूद होते हैं, बेतुकी फजूल डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं जिसका ताल्लुक हमारी स्टडी से कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे तमाम डिस्कशन से आप सबको अवॉइड करने की तलकीन करता हूं कि आप सब इन डिस्कशन से बचना है। टाइम जाया ना कीजिएगा, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ने आपके फ्यूचर के बहुत सारे प्लान सीधे करने हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके मुताबिक ढाल देगा। किसी भाई की, किसी बहन की बात अगर कोई आपको सख्त लगे, बर्दाश्त करें, सब्र करें, हर किसी की राय का एहतराम करें, हर किसी के मसलक का एहतराम करें, हर किसी की जात का एहतराम करें। ये सारी चीजें हमने सीखनी है और ये चीजें सीखने के साथ साथ अपने वालिदैन, अपने सादा इकराम का अदब एहतराम ये मलहूज़ खातर रखें। ग्रुप में कंबाइन ग्रुप होते हैं, आजकल बड़े लेवल पे हमें कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं होते, मगर फिर भी तमाम अहबाब से गुजारिश है, मेल और फीमेल, कोशिश करें कि किसी को भी पर्सनल मैसेज ना करें, पर्सनल तौर पर किसी को डिस्टर्ब ना करें या कोई बात ना करें। एक एहतराम वाला
ग्रुप हो, एक इत्मीनान वाला ग्रुप हो, जिसके अंदर हमारे पढ़ाई का मकसद हो, बुनियादी तौर पर हमने उसी को लेके चलना है। ये चीजें ये आज भी आपके लिए जरूरी है, ये कल भी आपके लिए जरूरी है, ये हमेशा आपके लिए जरूरी रहेगी। आपने इन चीजों को फोकस करना है और हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हम मेहनत कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाब करना अल्लाह तेरी जिम्मेदारी है और तूने ही कामयाब करना है। और अल्लाह फिर नवाजता है, और यकीन जानिए अल्लाह फिर वहां से नवाजता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। तो आज आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट क्लास है, जो कि आज आपकी एक सीक्वेंस के मुताबिक क्लास जो शुरू की जा रही है, ये उसके मुताबिक है। मैं पूरी क्लास को फिर आखिर पे खुश आमदीद कहता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आपकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आपके साथ खुलूस नीयत के साथ मेहनत कर सके और आप भी खुलूस नीयत के साथ काम कर सके, और हम मिलके एक अच्छा सेटअप जो है वो डेवलप कर सके, और आपकी कामयाबी होगी तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। ये मकसद हमारा कभी नहीं रहा कि चंद पैसे इकट्ठे करके साइड पे हो गए। हमारा मकसद यही है कि इंसान के साथ अच्छा ताल्लुक हो और देर पा ताल्लुक हो, कि आप में से किसी का रिज़्क लग जाएगा, 3-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार कोई फीस नहीं है। जब आपका रिज़्क लग जाएगा तो आप दुआएं देंगे, आप खुश होंगे, और इंशाल्लाह उस वक्त आपको याद आएगा कि किसी ने इखलास वाला मशवरा दिया था। तो आप तमाम अहबाब ये बात पल्ले बांध लें, पढ़ाना हमने है, और याद रखिए पढ़ना आपने ही है। आपकी जगह पे किसी और ने नहीं पढ़ना, आपकी जगह पे किसी और ने पेपर नहीं देना, आप नहीं मेहनत करनी है। और ये वो दौर है जिस दौर में आप भरपूर वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली में हैं, कुछ ऐसे हैं जो जॉबियन हैं, इस लेवल पे हर किसी को माश की फिक्र है। तो इस लिहाज से ये सारी जो कैदो सौगत की जो मजबूरियां हैं हम सब के साथ हैं। किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास जो है वो फैसिलिटी नहीं है, ये सारे मामलात हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते जाएं, अल्लाह हमारे लिए इन राहों को आसान करता जाएगा और आपकी कामयाबियों को इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते जाएंगे हम। तो एक चीज को आज समझ लें, पैटर्न समझ लें, बार बार डिस्कस ना करें। जब पैटर्न आपको समझ आ जाएगा तो उस वक्त आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमने क्या करना है, कब करना है। ये आप पल्ले बांध लें, ये बात आपने जहनों में डाल लें। तो आज मैं वो सारी चीजें आपको समझाने लगा हूं कि किसके मुताबिक आपकी क्लासेस होनी है। लिहाजा बार बार ग्रुप में ये मैसेज ना हो कि सर ये हमारी क्लास है, या वो उसकी क्लास है, ये इसकी क्लास है। याद रखें आर्ट्स और साइंस की जो ये क्लास है 8:40 वाली, या जो एक शेड्यूल होगा वो आपको सबकी क्लास है, ठीक है। यहां पे मैं अभी आपको बता दूं कि हमने 2 ग्रुप यहां पे डिस्कस किए हैं। ये आर्ट्स ग्रुप है और ये साइंस ग्रुप है। आर्ट्स वाला ग्रुप जो आपका कुछ 7-8 दिनों से बड़ा हुआ है, जिसमें सारे ऐड हैं, वो सारे के सारे इस ग्रुप में ऐड रहेंगे, इस ग्रुप में ऐड रहेंगे, ये याद रखें। साइंस के जो बच्चे हैं वो इन दोनों ग्रुप्स में ऐड रहेंगे, इन दोनों ग्रुप्स में ऐड रहेंगे। अब मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स का एक ही ग्रुप है। मिसाली पेड ग्रुप में उसके ऊपर आज नंबर भी लगा दूंगा, जो नंबर 1 होगा ये आप सब का एक ग्रुप है, जिसके अंदर आप सब मौजूद होंगे, साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी। और इसके बाद जो है एक आपका डिस्कशन ग्रुप होगा, क्योंकि पेड ग्रुप नंबर 1 ग्रुप लॉक होगा, नंबर 2 ग्रुप जो है वो डिस्कशन ग्रुप होगा, और नंबर 3 ग्रुप जो है ये साइंस ग्रुप होगा। बस 3 ही ग्रुप है, ठीक है। आर्ट्स वाले साइंस वाले जो है 2 ग्रुपों में नंबर 1 और नंबर 2 में मौजूद रहेंगे, और नंबर 3 में सिर्फ ये सब्जेक्ट वाले जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है और मैथ है और फिजिक्स है, ये वाले सारे लोग इसमें रहेंगे। ये इसमें तो रहेंगे मगर वो इस ग्रुप में भी मौजूद रहेंगे, ये बात पहले बात है, ठीक है। क्योंकि आप में से जितने भी लोग हैं, आपका जो टेस्ट है या सीट की कैटेगरी है वो 3 तरह से है, ESE, SESE और SSE। 15, 14, 16 ये तीनों स्केलों के सिलेबस यही है, ये आप याद रखें साइंस वालों का। इसलिए
कोई zoology है, कोई botany है, कोई bio है, कोई biochemistry है, कोई chemistry है, कोई math है, कोई physics है, उनकी एक ही कैटेगरी साइंस ग्रुप, वो सारे के सारे साइंस। अब अगर वो समझे कि हमारे सिलेबस में जो सिर्फ बायोलॉजी वाले कहें जी सिर्फ मैंने बायोलॉजी करनी है तो नहीं, केमिस्ट्री वाले कहें कि मैंने सिर्फ केमिस्ट्री करनी तो नहीं, जोलॉजी वाले नहीं, मैथ वाले नहीं, आपका जो 50 नंबर का पेपर जो है 50 या 70% जो पेपर है वो आपका इसी में से आना है। अब ये तय है तकरीबन कि पीपीएससी से आपका पेपर आना है जी 16वें ग्रेड का, ठीक है, और ये जो 16वें ग्रेड का सिलेबस है उसमें 50% आपका ये सारे सब्जेक्ट शामिल हो गए, यानी कि आप बायो वालों को केमिस्ट्री भी करनी है, केमिस्ट्री वालों को मैथ भी करनी है, मैथ वाले को फिजिक्स भी करनी है, फिजिक्स वाले को बायो भी करनी है। ये बात समझ लें, मैं आपको ये, और कब तक करनी है, इंटर लेवल की, एफएससी लेवल, क्योंकि ये सब निकी होती है। तो इस लिहाज से आपने इस पर तवज्जो देनी है, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24वें स्केल का भी यही सिलेबस है, 15वें स्केल का भी सिलेबस यही होगा, 14 और 15 ग्रेड में भी पैटर्न यही होगा। ये हो सकता है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो आपका 60% हो जाए, मगर इन क्लासेस का शेड्यूल साइंस वालों का अलग होगा, टाइम इनका अलग होगा। बाकी आ जाए अब आर्ट्स की तरफ। आर्ट्स में इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, अरबी, पंजाबी, कोई भी सब्जेक्ट जो एजुकेशन जो आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो सारे के सारे इस ग्रुप में होंगे। अब आर्ट्स वालों का जो पैटर्न है ना वो आपको ये बता दें, वो पैटर्न क्या होगा। वो पैटर्न ये होता है, एनटीएससी जो पेपर आता है उसमें से आपकी आएगी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, तारीख पाकिस्तान, जीके, ठीक है, पेडागोजी ये आएगा, और बेसिक मैथ और बेसिक कंप्यूटर ये वाला, और बाज का होता है कि एवरीडे साइंस। अब ये जो पैटर्न है एवरीडे साइंस का, ये भी आपको बता दें, ये भी 16 ग्रेड की सीट तो आनी है पीपीएससी से, 16 ग्रेड की सीट आनी है। तो पीपीएससी से जो 16 ग्रेड की सीट है उसका सिलेबस यही है कि इन सारे सब्जेक्ट में से मिक्स आएगा पेपर, जो भी अभी कुछ पॉलिसी चेंज होगी मगर कुछ भी हो जाए पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। इस लिहाज से हमने उन कॉमन पैटर्न्स को यहां पे पिक किया मिसाली ग्रुप ने कि कुछ भी हो आपकी तैयारी हर लिहाज से बेहतर हो, ठीक है। अब साइंस वालों को मुमकिन है कि उनको डबल क्लासेस लेनी पड़े, क्योंकि उन्होंने 50% अपना सब्जेक्ट तैयार करना है और 50% जीके तैयार करना है, जीके से मुराद ये सब्जेक्ट, ठीक है। और आर्ट्स वाले हैं उन्होंने यही तैयार करना है, उनको बायो, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथ, फिजिक्स ये तैयार करने की जरूरत नहीं है, मगर उनको बेसिक मैथ, बेसिक कंप्यूटर और एवरीडे साइंस ये आपने प्रिपेयर करनी है। यहां पे जो रहेगा फिजिकल एजुकेशन वाले उनका 50 हाफ जो सिलेबस होगा वो फिजिकल एजुकेशन, अरबी वाले उनका हाफ जो है अरबी, और जो कंप्यूटर वाले हैं उनका हाफ कंप्यूटर होगा। ये एक अलग पैटर्न होगा, वो भी शुरू किया जाएगा। अभी हमने जो स्टार्ट में शुरू करना है वो हमने दो चीजें शुरू करनी है। सबसे बुनियादी तौर पर हमने इस पैटर्न को लेके चलना है। आप में से हर एक बंदे की क्लासेस होंगी, फिजिकल एजुकेशन के भी, साइंस के भी, यानी कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की भी जो साइंस वाले हैं, कंप्यूटर की भी और अरबी की भी, ये सारी सिलेबस जो है वो आपके कवर करवाए जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर वीक में 4 से 5 क्लासेस होंगी आपकी, वीक में 4 से 5 क्लासेस होंगी जो सबकी होंगी। वो ये ना कहे साइंस वाले कि ये हमारी क्लास नहीं है, वो उस जब शेड्यूल बनेगा उस पर जनरल शेड्यूल लिखा होगा, जनरल शेड्यूल बनाए एजुकेटर्स, वो क्लासेस जो है वो सब ने लेनी होगी। और साइंस ग्रुप का एक शेड्यूल एक साथ अलग भी होगा जिसका टाइम भी अलग होगा, वो सिर्फ साइंस वालों ने लेनी होगी, ठीक है। ये आप याद रख लें। इसलिए आप ये मत सोचें, आज भी मुझे पूछ रहे थे सर मेरा इस्लामियात है तो क्या 50 नंबर का इस्लामियात आएगा। देखिए एजुकेटर की सीटें लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से बहुत डिफरेंट है।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर में सिलेबस होता है 80% सब्जेक्ट और 20% जीके। अब आपका ये जो सिलेबस होगा वहां पे ये वाला होगा। अब आपने ये समझ लेना है कि साइंस वालों ने हाफ ये तैयार करना है और ये तो तैयार करना ही करना है, यानी कि ये एजुकेशन जो है ना, ये जो एक जीके है, ये सारे सब्जेक्ट का ये आप में से हर एक ने तैयार करना है, और इसमें इस्लामियात। अब आपको मैं बता दूं कि आपको आर्ट्स वालों का सिलेबस कहां तक करना है, ये खास तौर पर आप ज़हन में रख लें कि जो सिलेबस तैयार करना है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। अब जो 14 और 15 स्केल है, बीपीएस 14 और 15, इनका जो पेपर होगा वो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, और इसमें कुछ कुछ इंटर का आ जाएगा, अदरवाइज तकरीबन ये होगा सिलेबस आर्ट्स में और जनरल नॉलेज में और साइंस में। जो होगा जो एसएसई 100वें ग्रेड के लिए उसका सिलेबस होगा वो 8 से लेकर 12, और बाद काफी है वो 13वीं और 14वीं ये क्लास का भी सिलेबस, यानी कि बीए का भी सिलेबस आ जाता है। मगर 80% जो सिलेबस होगा वो आपका 8वीं से लेकर 12वीं तक होगा। मेरी बात पल्ले बांध लें, बार बार समझाया नहीं जाता, बार बार परेशान नहीं होना आपने, इसलिए आज चीजों को समझ लें। मैं आपको किस पैटर्न पे हम आपने तैयारी करवानी है। 8वीं से 12वीं तक का सिलेबस जो है ना वो 16वें ग्रेड के लिए होगा। 16वें ग्रेड का पेपर जो है ना वो होना है बीपीएससी से, और ये पेपर जो है ये दीगर पेपर की तरह मुश्किल नहीं होगा। यानी कि जैसा कि सिंगल पेपर आता है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, बाकी सुपरिटेंडेंट के लिए, दीगर सब्जेक्ट्स के लिए जैसा कि पीपीएससी का सिंगल पेपर होता है, ऐसे मुश्किल नहीं है, बल्कि इसमें आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा होगा। अब लास्ट टाइम जब एजुकेटर के पेपर हुए थे उसमें जो 14 स्केल और 15 ग्रेड के लिए और 16 ग्रेड के लिए जो आर्ट्स का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, वो भी एनटीएस हुआ था, सेम पैटर्न था जो मैं आपको बता रहा हूं। साइंस वालों की एक ही कैटेगरी थी जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सारे एक में थे, और उसमें से 12-12 नंबर के 10-10 नंबर की डिवीजन थी। 10 नंबर बायो, 10 नंबर फिजिक्स, 10 नंबर केमिस्ट्री। जाहिर बात है लोग कहते हैं यार मैंने तो एमएससी बायो की है, मैंने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं है या मैंने मैथ की नहीं है, ऐसे मैथ वाले कहेंगे। ये आपको थोड़ा बहुत करना है, यानी कि इंटर लेवल की ये चीजें आपको पढ़नी है, अच्छी तरह पढ़नी है। और उस वक्त में 2018 में 2016 में पेपर जो आया था वो 9th की इंग्लिश में डैफोडाइल, ट्राई ट्राई अगेन और फर्स्ट ईयर की पोएम्स में से पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो इस लिहाज से आप परेशान ना हो कि ये बहुत मुश्किल सिलेबस होगा। आप कोशिश करें कि स्कूल की जो किताबें हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, बेसिक मैथ 8वीं क्लास की या आर्ट्स की 9वीं 10वीं की ले सकते हैं ये वाली, और तारीख, जुग्राफिया और इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान 9वीं 10वीं का और 12वीं का ये मुताला पाकिस्तान, ये पढ़ लें, आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाए। आर्ट्स वाले, साइंस वाले अपने ये सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो बाकी आपने इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। अब साइंस वालों को जो पैटर्न आता है वो 3 नंबर का उर्दू, 3 नंबर का इस्लामियात, 4 नंबर का इस्लामियात के पक्के सवाल जो है ना साइंस वालों को 5 से 6 नंबर के, उर्दू 5 से 6 नंबर का, इंग्लिश 5 से 6 नंबर की, मैथ जो बाकी सवाल जो सब्जेक्ट है वो भी 5-5, 6-6 नंबर के इतने आने हैं। तो वहां पे तो हमने फाइट एक नंबर के लिए करनी है, क्योंकि इसकी बुनियाद पे आपकी सिलेक्शन होनी है। और यहाँ पे जो आर्ट्स वाले हैं इनका जो इस्लामियात, उर्दू ये और तरीके पाकिस्तान, ये तकरीबन 40 से 45 नंबर का, 40 नंबर का यही सब्जेक्ट होगा। उर्दू, इस्लामियात और तरीके पाकिस्तान और इंग्लिश मिला के जो है आपके वो तकरीबन जो है वो 50 से 60 नंबर बनेंगे। 2015 में यही था कि 70% पेपर उर्दू, इंग्लिश, मुताला पाकिस्तान और तरीके पाकिस्तान इसी में से था पेपर। तो आप आर्ट्स वाले और साइंस वाले ये अपने अपने सब्जेक्ट को समझ लें कि आपने तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब तक लोग ये समझेंगे कि शायद मुझे 80% बायो को बायो में से आ रहा है, उर्दू वाले को उर्दू में से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर का पेपर नहीं है, ये आपका एजुकेटर है जिसमें कैटेगरीज हैं और उस कैटेगरीज के मुताबिक आपने पढ़ना है। अब तो ये चीज मैंने समझा दी, अब हमने पैटर्न पे कैसे कैसे रखना है वो आप जरा देखेंगे। देखें, ये सेशन है आपका 3 माह का सेशन है, और इस 3 माह के सेशन में
हमने हर चीज आपको कवर करवानी है, ठीक है। बर्डन डालना नहीं है, डबल डबल क्लासेस ना होती है ना अगले बंदा कोई लेता है। हमने एक तरतीब बना ली है, हमने वर्क प्लान 75 दिनों का या 80 दिनों का एक कुछ बना लिया, कुछ बना रहे हैं अभी तक। वो एक वर्क प्लान होगा जिसमें एक तरतीब के साथ हम एक एक सब्जेक्ट को मुकम्मल करेंगे, दो सब्जेक्ट को मुकम्मल करेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे। डबल क्लासेस जो है आपकी, मैंने बता दिया साइंस वालों की डबल क्लासेस, वो भी कुछ दिन डबल होंगी, कुछ दिन सिंगल ही होंगी, ठीक है। बाकी जो फिजिकल एजुकेशन वाले, जो अरबी वाले, जो कंप्यूटर वाले हैं, इनके पर्सनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला 1 महीने बाद वो शुरू होंगे, इसलिए परेशान ना हो कि वो शुरू नहीं होने, वो शुरू होने हैं, मगर हमारा एक पैटर्न है, हमने उस पैटर्न पे आपको लेके चलना है। हम पहले आर्ट्स वालों के सारे सब्जेक्ट्स और जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट जो कि साइंस को भी आने हैं, आर्ट्स को भी आने हैं, जो कि फिजिकल वालों को भी आने हैं, कंप्यूटर वालों को भी आने हैं, अरबी वालों को भी आने हैं, हमने वो कवर करने हैं। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है उर्दू, इस्लामियात, मैथ, बेसिक मैथ, कंप्यूटर और इसके साथ तारीख, जीके, ठीक है, और ऐसे ही एवरीडे साइंस, ये हमारे दीगर सब्जेक्ट जो भी इससे रिलेटेड है, ज्योग्राफिया, तारीख, ज्योग्राफिया आ जाता है, ये सारे सब्जेक्ट हमने स्टेप बाय स्टेप, और इंग्लिश बड़ा सब्जेक्ट। अब इंग्लिश में आपको ये बता दे 10 नंबर का पेपर जो है, 7 नंबर का पेपर जो है 5 से 7 नंबर का साइंस वालों को, और 10 से 12 नंबर का पेपर जो है ना, या 15 नंबर का पक्का पेपर जो है ना, वो आर्ट्स वालों को इंग्लिश में आता है, ठीक है। अब उर्दू के जो मैं यहाँ पे आर्ट्स लिख रहा हूँ, ये आर्ट्स का पेपर पैटर्न होगा, इतने सवाल आएंगे, और ये साइंस वालों को, साइंस वालों से मुराद बाकी सारे कैटेगरी, अरबी वाले भी, फिजिकल वाले भी, और इनको आएगा तकरीबन 6 नंबर का। उर्दू भी यहाँ पे 15 नंबर का, और इनको भी 6 से 7 नंबर का। इस्लामियात इसमें आएगा 12 से 13 नंबर का, और यहाँ पे जो आएगा वो 5 नंबर का। मैथ जो है ये यहाँ पे आएगा तकरीबन 10 नंबर का, और यहाँ पे आएगा जो साइंस वाले हैं या दिगर हैं, इनको आ जाएगा, अगर साइंस वाला 16वां ग्रेड हुआ उसमें तो फिर आपको पक्की बात है कि मैथ 12-13 नंबर का आ जाएगा, मगर यहाँ पे भी आपको 4 से 5 नंबर का। ऐसे कंप्यूटर के इसमें सवाल आएंगे 7 नंबर के या 6 नंबर के आर्ट्स में, और यहाँ पे आपको जो सवाल आएंगे वो तकरीबन 5 नंबर के या 4 नंबर के या 3 नंबर के। तारीख, मुताला मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है मुताला का, और इसमें आपको 10 नंबर का पेपर आता है ये आपने, और यहाँ पे आपको 5 नंबर का आ जाता है। अब जीके जो है, जीके में आपको क्या आना है, जीके में आना है आपको करंट अफेयर्स ज्यादा, तो जीके बड़ा आसान होता है। उसके लिए हमने 2-3 चीजें अभी लगवानी है, वो हम इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। जीके भी आपका 10 नंबर का आर्ट्स में आता है और 5 नंबर का इसमें आ जाता है। एवरीडे साइंस जो है ये इसमें आया जनरल नॉलेज में, तो ये 7 नंबर का, और इसमें आया तो ये 4 नंबर का। और एक और पेडागोजी, पेडागोजी ये आपको यहाँ पे दोनों तरफ से 10 नंबर का, और एनटीएस जो 15-16 स्केल के होगा, 15वें और 14वें स्केल के होगा, उसमें भी 10 नंबर का ये पेडागोजी लाजमी आता है। अब देखें ये कोई नंबर इतने तो करीब आ जाएंगे, 15, 15, 30, और ये 42, 52, 59, 69, 10, और ये 79, 89 और 95, इनकी इस तरह आगे पीछे थोड़ी बहुत रेशियो हो जाएगी, तो पैटर्न यही होगा। मैं आपको ये सारी चीजें बता दी है कि हमने किन किन को पढ़ना है। अब एनटीएस में पेपर पास करना ये कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, और इंशाल्लाह हमने पास नहीं करना, हमने नंबर्स लेने हैं, ठीक है। 50 वाला पास होता है, जिसने 50 नंबर ले लिए वो पास है, और वो अपने डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के लिए जमा करवाएगा। इंटरव्यू में होते हैं 5 नंबर, 5 के वो आपको नंबर देते हैं एकेडमिक के हिसाब से, जिस परसेंटेज से आपके एकेडमिक में आएंगे उसी परसेंटेज से आपको इंटरव्यू में मिल जाएंगे। यानी कि एनटीएस पास कर लिया तो उसके बाद आपके एकेडमिक मार्क्स हैं जिसकी बुनियाद पे आगे सिलेक्ट होना है। अब एनटीएस इतना आपको फेवर देता है जब आपके नंबर ज्यादा आते हैं कि एकेडमिक में आपके 2-4 नंबर कम भी आ गए तो टेस्ट में ज्यादा होने की वजह से आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होंगे, ये सिर्फ 14वें स्केल के लिए 5वीं से लेकर 10वीं और 12वीं तक, बस ये सारे सब्जेक्ट आपके होंगे।
और इंशाल्लाह ये 75 दिनों में 80 दिनों में ये सारी क्लासेस होगी। बड़े आसान तरीके से हम पढ़ाएंगे, आप बस उसको जिम्मेदारी के साथ पढ़ते जाएं और इस पे नोट्स देंगे। इसी के हर एक सब्जेक्ट के 5-5 टेस्ट हमने रखे हैं। हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे 5-5 टेस्ट होंगे और साइंस वालों के यहाँ पे 6-6 टेस्ट हमने डेवलप किए हैं, 6-6 टेस्ट, और फिर फुल पेपर के भी टेस्ट होंगे, नोट्स इसके होंगे, सारी चीजें आपको देंगे। तो अभी जो हमारी जो क्लासेस हम शुरू करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप 2-2 या 3-3 सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। वो पूरा शेड्यूल आपका पूरा वीकली शेड्यूल, आज का वो हमारे दोस्त अभी मौजूद नहीं थे, आज का दिया हुआ शेड्यूल उम्मीद है रात को आ जाए, कल आ जाए। अदरवाइज हर संडे की रात को और सोमवार को इंशाल्लाह डे टाइम आपको पूरे वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, साइंस वालों को भी आर्ट्स वालों को भी। ये बात आप मद्देनजर रखें। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपको मैथ और उर्दू, मैथ और उर्दू, और तीसरी जो चीज है वो आपकी इस्लामियात। ये 3 सब्जेक्ट आपके 1 से 1.5 वीक में चलेंगे। और उसके साथ आपका जो पेपर है आर्ट्स वाले सुन लें, आपका तकरीबन जो पेपर है 35 से 40% आपका पेपर शुरू होने जा रहा है, 35 से 40%। और उसके बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश शुरू करेंगे, साथ में कंप्यूटर शुरू कर देंगे। और इस तरह हमने इस सब्जेक्ट को हमने 2.5 से 3 महीने, 2.5 महीने इस पैटर्न को लेके चलना है। ये रेगुलर क्लास आपकी चलती रहेगी, मैं आपको ये बता दें। ये कोई 1 दिनों का या 2 दिनों का शेड्यूल नहीं है। सिलेबस पूरा करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इंस्ट्रक्शन आप राय दें, मगर मैं अपने पैटर्न पे चलूंगा और ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवाऊंगा। इसलिए कोई बंदा ये ना कहे कि सर अभी वो नहीं करवाया, या ये करवा दे या वो शुरू करवा दे। हम अपनी एक जिम्मेदारी के साथ और एक शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे, इसके मुताबिक, ठीक है। और ये मैं जितने सब्जेक्ट आपको लिखे हैं ये सारे कवर करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह अपने पूरे ईमान से ये आपको कवर करवाएंगे। अब दूसरी बात जो रह गई है वो ये वाली है कि साइंस वाले जो है उनका ये क्लास साइंस वालों ने और आर्ट्स वालों ने बार बार कह रहा हूं लेनी ही लेनी है। ये हर एक बंदे ने जो भी एजुकेटर के ग्रुप में 1 में 2 में 3 में है वो सारे के सारे ये क्लास हर सूरत लेंगे। और उसके बाद ये जो साइंस की क्लास होगी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये क्लास स्टेप बाय स्टेप होगी। 1 महीना हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर अगले 2 महीने फिजिक्स और महीना मैथ और फिजिक्स होगी, और आखिर पे हम जो है बायो पढ़ लेंगे। यानी कि 3 महीने में ये भी आपका ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। और 1 अक्टूबर के अंदर फिजिकल एजुकेशन, अरबी और जो है कंप्यूटर के वो पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे और फिर उनकी क्लास भी शुरू हो जाएगी। लिहाजा एजुकेटर के पैटर्न को समझना बड़ी जरूरी बात है। मैंने सारा सर खपाया है आपके इसलिए कि एक दफा समझ लें, तवज्जो कर लें, और इंशाल्लाह इस पैटर्न पे आपकी जब तैयारी होगी ना, आप खुद कहेंगे, बस तसल्ली रखें, हौसला रखें और सब्र के साथ पढ़ते जाएं, तो आप 1 महीने बाद खुद ब खुद कहेंगे हमारी अच्छी तैयारी हो रही है। और हम इंशाल्लाह अगर आज भी टेस्ट हो गया ना तो हम कवर कर लेंगे। ये महीना 1.5 महीना है, आप पढ़ के देखिए जरा, फिर इंशाल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अभी जो सब्जेक्ट हमने शुरू करना उर्दू, इस्लामियत, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट 40 नंबर के हम शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका जो एवरीडे साइंस या तारीख आपका चलता रहेगा। और फिर आपका जो एवरीडे साइंस और पेडागोजी और जीके जो है वो चलता रहेगा। सिलेबस आपका सारा कवर होगा। टाइम आपने देना है, 1-2 दिन में कुछ भी नहीं हो जाना। बस ये है कि जो काम दिया जाए वो आपने तैयार करके लाना है। असाइनमेंट्स होंगी, इस पे डिस्कशन होगी, और आपने जो किताबें हैं वो आपको जिम्मेदारी के साथ हर टीचर देंगे। कल आपका मैथ का लेक्चर है, सर मैथ का लेक्चर लेंगे और साथ में आपको जो है एक असाइनमेंट भी देंगे और आपको उनको भी पढ़ना है। तो आज अभी एक मीटिंग हमारी खत्म हो रही है, दूसरी मीटिंग में हम इंशाअल्लाह ताला आज अपने सब्जेक्ट इस्लामियात को डिस्कस करते हैं कि उसमें से हमने क्या क्या चीजें तैयार करनी है। और सैटरडे को आपका उर्दू का सब्जेक्ट होगा, तो इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम चलते जाएंगे और हमारी एक बेहतरीन तैयारी जो है वो होती जाएगी। तो परेशान नहीं होना, क्लास के बाद आप डिस्कशन कर लें और उसके बाद जो मैं आपके सवाल लेके मैं अपने इस्लामियात की जो बेसिक सवाल है आज बस थोड़े से वो बयान करके वो बात को मुकम्मल करते हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला जो शेड्यूल के मुताबिक क्लासेस होगी उसके मुताबिक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी दूसरी मीटिंग होने वाली है, दूसरी मीटिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये मीटिंग खत्म हो रही है।